हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, मैं अपडेट देना चाहता हूँ आप लोगों को, सभी जिनका भी मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पे, कॉल वगैरह आ रहा है, और जो लोगों ने परचेज किया है उनके लिए भी कुछ है मैसेज कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, इसके बारे में बात करेंगे, मैंने क्यों रखा है दोनों को। दोस्तों, जिन लोगों ने भी जिनका डिलीवरी हो चुका है, मिल चुका है बहुत सारे लोगों का, तो आप लोग ध्यान रखिएगा प्लीज़ कि आप लोग ACDB DCDB बॉक्स का इस्तेमाल कीजिएगा। वो बहुत ही कंपलसरी है। प्रॉपर अर्थिंग दीजिएगा आप बॉडी में। और एक आउटपुट पे इस टाइप का MCB, ये देखें दोनों अलग अलग है। ये C20 है, C20 नहीं लगाना है। आपका 6.2 का है तो C16 लगा सकते हैं, C16 या C16 से भी कुछ कम आता होगा, लोड उतना नहीं होगा आपका, तो भी डाल सकते हैं। ये C20 मत डालिएगा, ये ज़्यादा के लिए है। इस टाइप का दोनों सेपरेट MCB है, देख रहे हैं अलग अलग है ना। ये अलग अलग पोर्ट का है। ऐसा कोई सा भी डब्बा मिलेगा मार्केट में, उसमें आप डाल करके आउटपुट पे डाल देना इस टाइप का MCB। एक न्यूट्रल पर और एक आता है साथ में लगा हुआ, वो नहीं लेना है, सिंगल सिंगल पोल वाला लेना है। इसको मैं इसको खोल के दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये दोनों अलग अलग है, देख रहे हैं। इस टाइप का आपको लेना है और आउटपुट पे डाल देना है। जो आपका यहाँ से आउट निकलेगा ना, कोई भी आपका इन्वर्टर हो, चाहे 6.2 आपने लिया है 10.2, इसको आउटपुट पर डाल देना है। इससे क्या होता है कि सपोज कुछ उस ढंग का लोड चलता है जो कि बहुत ही सेंसिटिव सामान को डैमेज कर सकता है, इन्वर्टर को सेंसिटिव होता है इन्वर्टर आपका हाइब्रिड। तो आपको क्या होगा उस कंडीशन में, जैसे मान लीजिए कि आपने इंडक्शन पर खाना बना रहे हैं या इंडक्शन आपका शॉर्ट हुआ, तो उसमें IGBT शॉर्ट होता है तो बहुत गजब ब्लास्ट होता है, भयंकर शॉर्टिंग होता है। तो ये आपका क्या होगा, ट्रिप कर जाएगा आपका इन्वर्टर को, कोई भी इशू नहीं होने देगा। तो ये आउटपुट पर ACDB इनपुट पर लगता है, DCDB सोलर पे लगता है, और ये आपका आउटपुट पे ये वाला दो ले लेना है। 120-130 रुपये का एक मिलता है, तो दो आपको हो जाएगा 260 रुपये के आसपास हो जाएगा, और ये बॉक्स मिलेगा 40-50 रुपये का। ये आउटपुट पर डालिएगा, बहुत सेफ्टी प्रोटेक्ट करेगा आपका इन्वर्टर को बहुत ही ज़्यादा। ये हो गया एक इसी ढंग का डबल पोल में एक MCB आता है, वो DC वाले पे लगाना है। ऐसा ही बॉक्स लगा करके आप DC वाले पर लगा सकते हैं, जहाँ बैटरी जोड़ेंगे ना, जो बैटरी का वायर, तो इसके होते हुए जाएगा। इससे क्या होता है कि ये ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर नहीं है, हाइब्रिड, ये आपका हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर होता है। तो इसमें क्या सीन होता है कि इसमें जो बैटरी का जो जाता है पॉजिटिव और निगेटिव, वो एक मेटल सीट के थ्रू जाता है 6.2 किलोवाट या 10.2 किलोवाट में। तो मेटल सीट आपका कभी वो नहीं जल सकता है, बहुत ही मोटा, मतलब वो स्टील का होता है, चदरा, तो वो नहीं होगा। लेकिन आपका MCB अगर नहीं रहेगा, DC MCB यहाँ पर लगा हुआ, चाहे 63 का लगाएं या 100 का लगाएं, आपके इन्वर्टर की कैपेसिटी के अनुसार। अगर 10 किलोवाट का है तो 125 एम्पियर का लगाएं। अगर 6.2 है तो 100 एम्पियर का लगाएं, या 63 भी चलेगा, ज़्यादा लोड नहीं है तो 63 भी चलेगा। तो क्या करता है कि जो स्टील का मेटल हो तो नहीं मेल्ट होगा। आपका तार भी बहुत हैवी आपने लगाया, 25 mm 35 mm का, तो पूरा का पूरा तार आपका गला देगा, या पूरा आपका सर्किट को जला सकता है। क्योंकि होता क्या है कि जब आपका DC सेक्शन में शॉर्टिंग होता है तो आपका मॉसफेट उड़ाता है, और साथ में पूरा का पूरा आपको तार को बंद कर देगा। अगर MCB ट्रिप नहीं करेगा तो पूरा और शॉर्ट हो जाता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव शॉर्ट हो जाता है कंप्लीट। तो हो सकता है आपका बोर्ड को भी पूरा खोखला कर दे, उसमें मतलब सुरंग बना देगा, इस टाइप से डैमेज होता है। तो इसीलिए DC MCB कंपलसरी है। आप देखे होंगे लिथियम बैटरी है तो ये डालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि लिथियम बैटरी में तो ऑलरेडी MCB लगा हुआ रहता है जो ट्रिप कर देगा अगर शॉर्टिंग अगर होता है किसी भी ढंग का। तो ये सब सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है आपको, मतलब ये अच्छा करता है। ऐसा नहीं कि अरे भाई ये नहीं लगाया तो मेरा चलेगा, नहीं चलेगा, लेकिन भाई आपको क्या सर्विस सेंटर में ही दौड़ना है, ऐसा नहीं है ना। आपने लिया है भाई कि लॉन्ग लाइफ मेरा चले, इसको प्रोटेक्शन करके ही आपको चलाना है। तो इसीलिए ACDB बॉक्स, DCDB बॉक्स, आउटपुट पे MCB और DC MCB और अर्थिंग, ये आपको लगा लेनी है, जिससे कि आपका प्रोटेक्टेड रहेगा। और कनेक्शन को सोच समझ के करना है, और कम से कम 3 बार वेरीफाई कर लेना है, पॉजिटिव और निगेटिव का, फेज और न्यूट्रल का। आप सोचेंगे कि लाइट में न्यूट्रल दे दीजिएगा और न्यूट्रल में लाइट दे दीजिएगा, मतलब फेज, तो आपको दिक्कत होगा, चलेगा भी नहीं। तो इस बात का हमेशा ध्यान देना है। प्रोटेक्शन में कोई भी कमी नहीं करना है। प्रोटेक्शन में आप करेंगे, आपने देखा होगा मैं उतने महीनों से इस्तेमाल कर रहा हूँ अपना GoTo 6.2 किलोवाट, अभी तक मेरे कोई भी इशू आता ही नहीं है। दूसरी चीज़ कि आप जब सपोज आपने लीड एसिड बैटरी लगा रखा है और आपने 6.2 किलोवाट लिया है, आपको डिलीवर हुआ है 6.2 किलोवाट, तो उसमें आपको क्या करना है कि अब चार्जिंग एम्पियर जो होता है
वो 20 एम्पियर रखना, वो सेफ़ होता है, ठीक है। और मान लीजिए आप ग्रिड से अगर चार्ज करते हैं तो ग्रिड पर अगर आपका घर का वोल्टेज या एम्पियर ख़राब रहता है, सपोज आपके घर में वोल्टेज ही रोता रहता है और आप चार्जिंग एम्पियर यूटिलिटी से 30 एम्पियर देंगे, तो 30 एम्पियर जैसे ही लगा आप घर का बिजली और आपका गोल हो जाएगा, फिर आपको बार बार लो वोल्टेज का वार्निंग मारेगा, 170 से नीचे ही जैसे जाएगा। तो उसको स्टेबल करने के लिए करना क्या है कि आपको 10 एम्पियर रख देना है ग्रिड चार्जिंग का, उससे आपका यूटिलिटी भी सेव होगा, बिजली बिल भी कम आएगा, ये भी चार्ज करेगा। 30 40 50 अगर सेट कर देंगे तो आपका क्या होगा, घर का सारा पावर ये टाल लेगा और आपका जब ये पावर लेगा तो 170 वोल्ट पे आ जाएगा, अगर आपका न्यूट्रल या अर्थिंग कमज़ोर रहा घर का तो, और फिर ये ट्रिप होकर के बंद हो जाएगा। तो इसलिए यूटिलिटी का चार्जिंग 10 एम्पियर ही रखें, ज़्यादा बेस्ट। हाँ, आपके घर में वोल्टेज अगर अच्छा है तो फिर 20 उसको भी रखिए, कोई इशू नहीं है। अब वैसे तो सोलर से ही चार्ज करना है वो ग्रिड बचाने के लिए, तो एक तरीका है। और इसमें जो आपको सेटिंग्स वगैरह है, जो भी चाहे 6 हो 10 हो, ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में फ्लोडेड है, मतलब लेड एसिड बैटरी अगर आप लगा रहे हैं तो बस बैटरी टाइप में जाके FLD सिलेक्ट कर लेना है, तो ऑटोमेटिक कितना बल्क चार्जिंग होना चाहिए, कितना फ्लोट चार्जिंग होना चाहिए, वो सारा खुद से ही एडजस्ट कर लेता है। तो जिन बंदों को मिला है वो सेफ्टी के साथ अपना इंस्टॉल करें, बहुत सारे लोगों को गया हुआ है। और मैं एक अपडेट भी देता हूँ कि भाई अब हमारे पास 6.2, 4.2, 10.2 ये सारा आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। और अभी जो है कंपनी ओपन भी नहीं हुई है, अभी भी चाइना स्प्रिंग हॉलीडे मना रहा है। तो अब अगर मैन्युफैक्चरिंग अगर चालू भी होता है तो उसमें भी समय लगेगा, और भाई जिनका पहले से ऑर्डर रहेगा उन्हीं का जा पाएगा, यानी 15 दिन का ये है काम। तो भाई जिनको भी अगर चाहिए तो अभी ही अपना ऑर्डर दे सकते हैं, बुकिंग करा सकते हैं। अब मेरा नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आपको डिलीवर्ड मिल जाएगा। मतलब सबसे पहले वाला स्टॉक जो पहला लॉट रेडी होगा कंपनी से, वो वाला में ही आपको मिल जाएगा, और जिनका लेट आएगा उनका और लेट होते जाएगा। तो इसलिए जिनको भी चाहिए होगा 6.2, 10.2, 4.2 वो सब जल्दी से जल्दी हमें व्हाट्सएप करके कॉल करके अपना ऑर्डर कंफर्म कीजिए, बुक कीजिए। कोई भी इशू नहीं है, उतना पीस गया हुआ है, एक लोग कितना कितना पीस उठा करके ले गए, क्योंकि मैंने इसीलिए रखा था क्योंकि भाई चाइना क्लोज होने वाला था तो मैंने मंगाया था। अब कुछ कुछ जो ऐसे बचे हुए हैं, जैसे अब मेरे पास 2 kVA में और 3 किलोवाट में ये इन्वर्टर मिल जाएगा। 3 किलोवाट आपका 24 वोल्ट का है और 3000 का पैनल सपोर्ट है, और 2 kVA वाला जो है आपका 1600 वाट एक्चुअल में होता है 1.6, और उसमें 2000 वाट का पैनल सपोर्ट होता है, और वो 12 वोल्ट में है 1.6 वाट, सबसे खासियत ये बात है। तो और एक 12 वोल्ट में भी है जिसमें 600 वाट का पैनल सपोर्ट करेगा, वो भी सीट एक बार देखिएगा, और उसको अभी आप 12 वोल्ट पे कर सकते हैं, 1000 वाट का यानी 1 किलोवाट का। तो ये सब छोटे वाले जो मॉडल में है उसमें से हमारे पास लगभग किसी का 2 किसी का 1 इस टाइप से स्टॉक में होगा, बाकी सारा कुछ फिनिश हो चुका है। तो जिनको भी 6.2, 10.2, 4.2 चाहिए, भाई धूम मचा करके गया सारे लोग का। जो पीछे रह गया भाई वो अभी एक समय आपके पास, आप कॉल व्हाट्सएप कीजिए और अपना बुक कर लीजिए, और बिल्कुल सेफ्टी है, कोई भी ढंग का टेंशन नहीं लेना भाई। ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से आप परचेज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हवा में कोई भी डीलिंग है। और मेन चीज़ है क्या कि सर्विस का इतना मैं बार बार बोलता हूँ कि आफ्टर वारंटी भी आपको कोई सर्विस नहीं होने सर्विस का दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा अपना खुद का भी सर्विस सेंटर है, ठीक है। तो आफ्टर वारंटी भी सर्विस होगा, गोटो की तरफ से सर्विस सेंटर मिलता है, आपको हम सर्विस देते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपको अगर आप हमसे परचेज करेंगे गोटो का इन्वर्टर ओरिजिनल जेन्युइन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, गोटो का इन्वर्टर हमसे परचेज करेंगे तो आपको सर्विस सेंटर का भरोसा है, गोटो का सर्विस सेंटर के थ्रू में आपका रिपेयर होगा। दूसरा चीज़ मैं कोशिश करता हूँ, कोई नियर बाई कस्टमर है जिनका थोड़ा फास्ट चाहिए तो मैं खुद भी अपने पास मदरबोर्ड वगैरह कंपनी से मंगा कर रखता हूँ, गोटो कंपनी हमें दे के रखती है, पार्ट्स वगैरह दे के रखती है, ताकि मैं जल्दी से उसका मदरबोर्ड इंस्टॉल करके नया मदरबोर्ड डाल करके दे दूँ अगर दिक्कत आता है तो। अब भगवान दया से अभी तक 6.2, 4.2 ये सब में कोई कंप्लेन हमें आया ही नहीं है, तो कभी ऐसा मौका नहीं मिला। लेकिन हाँ, उनके लोगों का जिनका कि कहीं और से लिया है या कोई और मॉडल है या फिर इसी से मिलता जुलता कोई प्रोडक्ट है, उनका मैं सर्विस करता हूँ तो उनका मैं पैसे लेता हूँ। हमारा सर्विस सेंटर है और बहुत ही मस्त है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, आपका बोर्ड पूरा मतलब सारा कुछ ना क्यों ना ब्लास्ट हुआ पड़ा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आपका रिपेयर हो जाएगा। तो रिपेयर के लिए भी नंबर फ्लैश कर रहा होगा, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सर्विस मेन चीज़ होते जानते हैं, ये अगर इन्वर्टर अगर आपको कोई क्या बोलते हैं कोई 10,000 में भी दे रहा हो ना, अगर उसका सर्विस नहीं है तो आपके लिए बेकार है, समझ गए। और कोई भी इसको नहीं बना सकता। एक बात भी ध्यान में रखिए, बहुत लोग दावा करते हैं कि हम बना लेते हैं कर लेते हैं, कुछ कुछ मॉडल ही रेडी कर पाते होंगे IGBT और मॉसफेट चेंज कर, जो छोटा मोटा प्रॉब्लम है जो सारे लोग जानते हैं। अगर इसका छोटा छोटा L44 से NPN ट्रांजिस्टर और 35-25 का अगर ड्राइव गड़बड़ा जाएगा ना, नहीं मिलने वाला। इसलिए बहुत प्रोफेशनल का ज़रूरत होता है।
और हमारा जो टेक्नीशियन है वो ट्रेंड टेक्नीशियन है, ऑलरेडी ट्रेनिंग किया हुआ है उनका, तो कोई भी इशू नहीं है आपका रिपेयरिंग का भी। आप रिपेयरिंग के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और भाई जिनको भी मिला है उनको बहुत बहुत बधाई, और आप अपना इंस्टॉल कीजिए, यूज़ कीजिए, भाई का भरोसा है, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और कोई भी इंस्टॉलेशन के टाइम में आपको परेशानी आता है तो आप हमें संपर्क कर लीजिएगा इस नंबर पे। आपके पास नंबर है, नंबर को मेरा सेव रखिएगा, कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप ले सकते हैं, कर सकते हैं। और भाई लोग जैसे ये सब कुछ कुछ होते हैं लोग जिनको कि भाई दिक्कत होता है, कहते हैं कि भाई कैसे हम पेमेंट भेज दें, क्या हाँ भेज दें। हमारा तो पेमेंट गो टू कंपनी में ही जाता है डायरेक्ट, कस्टमर से भी, इधर से भी, अपने पास से भी, चाहे तो मतलब 10 तरीका है। तो लोगों को दिक्कत लगता है कि भाई बहुत सारे ऐसे हैं, मतलब उतने सारे तो ऐसे ही हैं जो कि कुछ लोग हमसे जो लोकली थे, जो जो मतलब डीलर टाइप के, जो ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए था वो तो आ जाते हैं, लेकिन जिनको सिंगल क्वांटिटी चाहिए तो लोगों को थोड़ा सा लगता है कि भाई कैसे पेमेंट करें, कैसे क्या करें। तो वो सब के लिए हेडक नहीं लेना है, अपने पास COD भी है, जो स्टॉक अभी है उसके लिए अपने पास, ठीक है। मतलब कि 1.63 का है कुछ पीस, एक पीस ही है, कुछ पीस का एक पीस ही है, 1.6 12 वोल्ट में। और 3 किलोवाट का भी एक पीस है, 2 पीस है 24 वोल्ट में, और 12 वोल्ट में फिर आपका 1 किलोवाट का है। तो ये सब छोटा मॉडल जो है वो स्टॉक में है, बाकी 6.2 4.2 और 10.2 ये सारा सोल्ड आउट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और उसके लिए अगर आपको चाहिए पैरेलल वाला ये सब के लिए तो आप अभी से बुकिंग कर सकते हैं, तभी मिल पाएगा, क्योंकि सारे का भी हम एडवांस में भी बरेली वरेली से भी ऑर्डर आया हुआ है, सारे लोग का हम एडवांस पकड़ के बैठे हुए हैं, ताकि सबसे पहले जिसका एडवांस रहेगा उसी को माल मिलेगा। ओरिजिनल गो टू, ये ध्यान रखें। और हाँ, दूसरी चीज़ कि जब हमारे पास अगर स्टॉक रहेगा, किसी बंदू को है कि जैसे कि मान लीजिए चाहिए इनको, अब ये कुछ लोग चाहिए कि नहीं भाई ये हमको कैश ऑन डिलीवरी भिजा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं COD भी आपको भिजा दूंगा। आपको जो COD चार्ज होता है 2000 रुपीज़ लगभग एक इन्वर्टर का आता है, तो आपको 4000 देना होगा। रीज़न, क्योंकि अगर एडवांस 4000 नहीं 5000 भी आप कर सकते हैं, मतलब एक ठीक है अमाउंट। तो उसमें क्या है कि अगर आप प्रोडक्ट हमारा जाएगा, डिस्पैच होगा, आप लेंगे, तो आपका सिर्फ जो अमाउंट है, जो प्राइस है प्रोडक्ट का, उसमें से आपका हम जैसे मान लीजिए सपोज मैंने प्रोडक्ट आपको दिया 40,000 में, ठीक है, तो आपको पहले मैंने 5,000 रुपये ले लिया तो हो गया आपका 35,000 रुपया। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ 2,000 रुपया ही एक्स्ट्रा आपको चार्ज होगा। 40,000 का प्रोडक्ट है तो मैं आपसे 42 रहेगा, यानी कि आपको 42,000 में से 5,000 लेस करके और बाकी अमाउंट हमको पे करना होगा। वो इसलिए है कि मैं क्यों पहले लेता हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए आप COD में मैंने भेजा, मेरा पैसा लग गया 2,000 रुपया, आपने रिसीव नहीं किया, तो फिर आने का भी पैसा मेरा लगेगा, क्या समझे, यानी 4,000 का नुकसान जाएगा। तो इसीलिए मैं पहले लेता हूँ कि अगर आप नहीं भी लेंगे तो भी आने का पैसा मैंने आपसे पहले ही ले लिया 2,000, और भेजने का भी 2,000 रुपये ले लिया COD का, तो 4,000 रुपये के आसपास मेरे पास रिजर्व रहेगा, जो कि रिफंडेबल नहीं रहेगा। तो COD में मंगा सकते हैं, लेकिन ये आपका नुकसान है कैश ऑन डिलीवरी में। रीज़न क्या है, क्योंकि उसमें आपको लगभग 2,000 रुपया बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि 2,000 लेस अगर मालिक मैंने भेजा 2,000 लगा करके आपने ले लिया, तो आपको फिर भी 2,000 रुपये नुकसान गया। तो आपकी मर्जी, आप जैसे भी हो आप कर सकते हैं, हमारे लिए कोई इशू नहीं है भाई, हम ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारे पास किसी ढंग का कोई भी ये सब नहीं है। आप बिल्कुल बिंदास ऑर्डर एकदम कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं, ठीक है। 10 पेमेंट ऑप्शन है हमारा, मैं चाइना में भी डायरेक्ट पेमेंट करा सकता हूँ, अपने पास भी करा सकता हूँ, किसी और डीलर के थ्रू भी करा सकता हूँ, तो आपको ऑप्शन 75 है, कोई इशू नहीं है। और ये तो बात हो गई डिलीवरी का। तो हाँ, और ये बात हमेशा ध्यान रखिए, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि जिनको भी भाई चाहे इधर जो प्लान कर रहे हैं 10 से 15 दिन के अंदर लेने के लिए, तो अपना बुकिंग कर लें, पेमेंट कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन वो कर लें, क्योंकि भाई जिनका पहले रहेगा उसी को मैं दे पाऊँगा। ओरिजिनल गो टू आपको लेना है तो भाई वेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी सारा कुछ ही बंद है। और आपको कुछ और भी नए मॉडल पैरेलल वाले भी जिनको ज़रूरत है तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, 3 फेज में ज़रूरत है वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। 10 किलोवाट में चाहिए, 8 किलोवाट में चाहिए, 11 किलोवाट में चाहिए, पैरेलल चाहिए, नॉन पैरेलल चाहिए, जिस भी चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और देखिए हमारा जहाँ तक प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करें तो ये मैंने 2 इन्वर्टर इसीलिए रखा हुआ है, आपको देखकर क्या लग रहा है, देखिए मैं और थोड़ा चिपका देता हूँ इसको, क्या लग रहा है, ठीक है। ये देखिए इधर साइड से देखिए, दोनों को मैं एक साथ करता हूँ, ठीक है। आपने देख लिया इधर साइड से भी, इधर साइड से भी देख लिया, इधर साइड से भी देख लिया, और इधर साइड से भी देख लिया, ठीक है।
दोनों आपका डिट्टो सेम टू सेम है, करेक्ट। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सेम नहीं है। आप पूछेंगे भाई कैसे, तो ऐसे कि ए है आपका अरे मैं तो खुद कंफ्यूज हो गया यार। हाँ हाँ, ये आपका है 3 किलोवाट का, 24 वोल्ट में 3 किलोवाट का इन्वर्टर है, जो कि सबसे ज़्यादा सेल होता है ऑफ ग्रिड में, सबसे ज़्यादा। और ये अभी तक नहीं आया था, ये बिल्कुल लेटेस्टली है। तो ये 3 किलोवाट का है और ये 1.6 किलोवाट का है 12 वोल्ट में। इसका खासियत यही है, इसका खासियत ये है कि ये 12 वोल्ट में है, 1.6 किलोवाट का है, 2000 VA है। आप देख सकते हैं इसका, ये देखिए मात्र 12 वोल्ट में है, 2000 VA, और इस पर पैनल सपोर्ट है 2000 वाट। तो इसीलिए इसका ज़्यादा सेल होता है। मतलब कि जिनको अगर बैटरी का पैसा बचाना है और पावर भी ज़्यादा चाहिए, तो सोचिए एक बैटरी में आप इससे 1.6 किलोवाट, जो कि ट्रांसफार्मर वाले होते हैं ना इन्वर्टर, वो 2 बैटरी में भी 1.6 निकालने में रो देते हैं। तो ये आपका 1.6 किलोवाट निकाल करके आपका ये इन्वर्टर देगा, और 2000 वाट का पैनल सपोर्ट करता है। सोचिए 12 वोल्ट में 2000 वाट का पैनल सपोर्ट करता है, और ये 3 किलोवाट का 3000 पैनल सपोर्ट करता है, और ये 24 वोल्ट में है। अब बात करते हैं क्वालिटी का। आप लोग बोलते हैं ना कि अरे भाई हम तो ले रहे हैं यार, छोटा वाला ले रहे हैं, 2000 भी 2 किलोवाट वाला ले रहे हैं, 1.5 किलोवाट वाला ले रहे हैं, और पैसा तो लगभग सिमिलर ही है, मतलब 5-7 का डिफरेंस है। ऐसे कैसे? तो वो ऐसे कि आप देखिए, मैं इसका ढक्कन खोल रहा हूँ, ये है 3 किलोवाट। मैं एक बार दिखा दूँ आपको, ये देखिए 3200 VA, 3000 वाट, 24 वोल्ट DC, 3000 पैनल सपोर्ट है ना, 3000 पैनल सपोर्ट, 24 वोल्ट DC, 3200 VA, 3000 वाट। इसका तो मैं दिखा ही चुका हूँ, ठीक है। अब इसका भी मैं ढक्कन खोल देता हूँ, इसको इधर रख देता हूँ, और इसका भी ढक्कन को इधर रख देता हूँ, ठीक है। अब इंटरनली आप देखिए, ये है आपका 3 किलोवाट का, ठीक है। ये देखिए सारा कुछ देख लिया आपने, ये 3 किलोवाट। अब ये देखिए 1.6 किलोवाट, देख लिया आपने। और मैं देखिए, ये आपको सेम टू सेम इसका बोर्ड, साइड में कंट्रोल कार्ड, साइड में कंट्रोल कार्ड सेम देख सकते हैं। वहाँ कॉयल, वहाँ कॉयल, ये आपका IGBT सेक्शन, मॉसफेट सेक्शन, मॉसफेट सेक्शन अंदर में देखिए, है ना। कैपेसिटर आगे से 3 दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में नहीं 5 है, एक कैपेसिटर 5 है। देखिए कितना हैवी कैपेसिटर है इसका, ये आपको दिख रहा होगा। 5 दिख रहा है कि नहीं? 5 दिख रहा है, 1 2 3 4 5 कैपेसिटर। इसमें भी देखिए, इसमें कितना कैपेसिटर है, 2 2 4 5। इसमें कैपेसिटर कितना है, 2 2 4। इसमें कैपेसिटर 4 है, और एक कैपेसिटर का जो जगह है वो ब्लैंक है इसमें। ये देखिए वहाँ जो लाइन दिखाई दे रहा है ना, वो वाइट कलर का, ये दिख रहा होगा, देखिए वो ब्लैंक है। तो मदरबोर्ड सेम, आपका सारा का ऐसा कंट्रोल कार्ड सेम, लगभग सारा आइटम सेम। अब फ़र्क कहाँ पर पड़ता है? देखिए थोड़ा सा IGBT का इसका हीट सिंक देखिए कितना बड़ा है 3 किलोवाट में, और इसमें हीट सिंक हल्का पतला है, क्योंकि इसको इतना ज़रूरत ही नहीं देने का। मैं आपको शायद दिख रहा हो, ये देखिए यहाँ पर जो है ये वाला एरिया इसका चौड़ा है। तो बस खाली क्या है इसमें कि सारा कुछ कंपनी को सेम कॉस्ट गिरता है। थोड़ा बहुत IGBT का पावर, जैसे एक कंडेंसर 10 20 50 का होगा, वो कंडेंसर कम कर दिया, और आपको IGBT का पावर कम कर दिया। IGBT पावर भी कम करेगा, तो मान लें कि कोई अगर IGBT 3 350 का है तो 50 रुपये कम होगा, अगर उससे ज़्यादा पावर का तो ज़्यादा होगा। तो यही चीज़ है। बाकी सेम टू सेम, साइज से लेकर सिमिलरिटी से लेकर के सारा कुछ, फंक्शन से लेकर के सारा कुछ सेम टू सेम है। तो भाई अब ये बताइए, कंपनी प्राइस इसीलिए ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रहता है, क्योंकि उनको देना, अभी सोचिए 1.6 किलोवाट का है, 12 वोल्ट में है, फिर भी सपोर्ट कर रहा है, 2000 वाट पैनल सपोर्ट कर रहा है, और मात्र 12 वोल्ट में
12 वोल्ट 1.6 आप लिफ्ट कर सकते हैं इससे। वाट VA की मैं बात करूँ तो 2200 VA आप लिफ्ट कर सकते हैं इससे, 2000 VA सॉरी। तो यही यही चीज़ है, फ़र्क है आपको। और भाई ओरिजिनल का तो क्वालिटी के लिए तो कहना ही क्या है, ये ओरिजिनली गोटू मैन्युफैक्चर्ड है। तो प्रोडक्ट आपका बहुत बढ़िया है, और ये छोटे मॉडल में आप चाहते हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, नंबर मेरा चल ही रहा होगा। तो इसी ढंग का रहता है भाई। हम लोग देखिए छोटा है तो ये नहीं कि उसको रद्दी बनवा करके मंगवा लो, या फिर रद्दी मंगाओ, या फिर क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ कर लो, ऐसा गोटू में नहीं होता है। आपका जेन्युइन प्रोडक्ट का जेन्युइनिटी आपको मिलेगा, इसीलिए लास्टिंग अच्छा रहेगा, ड्यूरेबिलिटी रहेगा, लंबा चलेगा। और कोई परेशानी होगा तो आपका भाई जिंदा है, सपोर्ट एनी टाइम मिलेगा। मतलब बिंदास आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सर्विस वगैरह के लिए टेंशन नहीं लेना है, समझ गए। वो हम आपसे ज़्यादा हमें हेडक होता है, जो हमारे कस्टमर का कुछ अगर इशू होता है ना, तो आपसे ज़्यादा मैं परेशान होता हूँ। मतलब हमको ये टेंशन लगता है कि भाई कैसे। तो खैर अभी तक तो कोई किसी का वैसा नहीं हुआ, और हम नहीं चाहते कि आप लोग का भी आशीर्वाद है कि भाई किसी को कोई इशू ना आए, सारे लोग अच्छे से चलाएं, प्रॉपर अपना प्रोटेक्शन लेकर के चलाएं, कोई भी इशू नहीं आएगा। जैसे मेरा इन्वर्टर चलता है, मैं भी यूजर हूँ भाई गोटू का ही, मैं चाहूँ तो डे भी डाल सकता हूँ, डे का भी मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, कोई और भी कंपनी का मैं डाल सकता हूँ अच्छा से, और आप लोग को गोटू बेचूँ। लेकिन ना, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि खुद बेच रहे हैं कुछ कुछ और प्लेन और पता नहीं क्या जा, और अपना खुद इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ना, मैं इस पर ट्रस्ट है अपना क्वालिटी पे, प्रोडक्ट पे, गोटू कंपनी पे। तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। और जिनको बल्क क्वांटिटी वगैरह चाहिए तो भाई बल्क क्वांटिटी वगैरह के लिए जो कुछ भी है आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि सिंगल क्वांटिटी ले करके कहेंगे कि मैं आपको 3 पीस और दूंगा, 2 पीस और ऑर्डर करूंगा या कुछ भी, तो भाई वो एंटरटेन नहीं किया जाएंगे। उनको एज ए कस्टमर ही, क्लाइंट ही, इंड यूज़र ही काउंट किया जाएगा, और इंड यूज़र ही हम लोग सेल भी करते हैं। हाँ, अगर आपका क्वांटिटी की बात रहे कि हाँ, तब आप कांटेक्ट करें। एक पीस के लिए अगर आप सोचेंगे कि नेगोशिएशन करने के लिए कुछ भी, तो नहीं, कोई भी फ़ायदा आपको विशेष नहीं होने वाला है। मैं क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। तो जिन भाई बंधु को ये आपका 3 किलोवाट का 2 है, 1.6 किलोवाट है, एक पीस बचा हुआ है, जिनको भी है, जो भी लकी पर्सन है लेना चाहते हैं ले सकते हैं। सुपर चीज़ है, मतलब सुपर 12 वोल्ट में, आप समझ रहे हैं भाई साहब, बहुत गर्दा चीज़ है, बहुत झकास। दोनों हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, तो बिल्कुल नया ही आया है अपने पास। तो आप नंबर फ्लैश कर रहा है, आप संपर्क कर सकते हैं। जिनको भी 6.2 4.2 4.2 10.2 का है, वो अपना ऑर्डर जल्दी से जल्दी बुक कर लें, क्योंकि भाई जो पहले आएगा वही पाएगा, जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा उन्हीं को मिलेगा। क्योंकि इतना जैसे तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है कंपनी की तरफ से, चाहे कोई भी कंपनी हो, गोटू या कोई भी कंपनी हो, सारे का यही हाल हुआ पड़ा है। तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं, नंबर फ्लैश कर रहा होगा। और क्वालिटी की इसमें बात करूं भाई साहब तो गुड गुड सुपर है, सुपर है। ये भी जो है ना, ये तो अपना है ही 1.6 किलोवाट में, 3 किलोवाट में इसका सुपर है। मतलब भाई का भरोसा रखिए, मुहर रखिए, स्टाम्प रखिए। मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ, सारा चीज़ नहीं बता सकता आप, इसलिए मैं ढक्कन खोल कर टेस्ट करता हूँ या फिर साइड में देखता हूँ क्या है क्या नहीं। भाई पहला चीज़ कि एक कोई ऐसा नहीं है कि कस्टमाइजेशन के लिए स्पेशली हम बोलेंगे भाई मेरा बोर्ड है तो इसमें ये डाल दो, मेरा बोर्ड है तो वो डाल दो, ऐसा नहीं चलता है। पहले ही सारा कुछ करना रहता है, और उसी पर प्रक्रिया पर सारा चलते रहता है प्रोसेस। एक बार आपको रिक्वायरमेंट बता देना होता है, उसी पर हमेशा प्रोडक्ट बनते रहता है, आते रहता है, ठीक है। और आप जो है 12 वोल्ट के लिए तो ये आपका सुपर्ब है। अगर 24 वोल्ट में चाहिए, अच्छा क्वालिटी, अच्छा कैपेसिटी के लिए, लॉन्ग लास्टिंग, इसको आप शान से मेरा गारंटी समझ करके आप उठा लो बिंदास। मैंने देख लिया जो हमें देखना था। और चलिए दोस्तों, और हाँ, आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइबर बढ़ाइए प्लीज़, उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग देख रहे हैं नए, सब्सक्राइब करके बढ़ाइए चैनल को, ये बहुत ज़रूरी है यार, बहुत जरूरी। कभी कभी तो मन हमें भी नहीं करता कि क्या यार वीडियो बनाए। एक तो इतना मतलब डीलिंग करते हुए कस्टमर दूर दूर से आते हैं, या फिर फ़ोन पर, मतलब हमेशा मैं व्यस्त रहता हूँ फ़ोन पर ही। और उसके बाद भी समय निकाल करके मैं एयरप्लेन मोड डाल करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी मेरे पास कैमरा नहीं है, और ना मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ, मैं मोबाइल से ही शूट कर रहा हूँ एयरप्लेन मोड डाल करके, ताकि कोई फ़ोन ना आवे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जिन भी बंदों को आपको ज़रूरत हो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।